हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डीएलएड का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आया है उसके बारे में। जानेंगे कि ये न्यू एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, इसमें क्वेश्चंस कितने हैं और कितने मार्क्स का ये है, और जो हम एग्ज़ाम लिखेंगे वो किस तरह से करेंगे, मीन्स टाइम को भी मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, और हाउ टू राइट आंसर्स अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मार्क्स की। मार्क्स जो है वो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, मींस जो आपका पहले एग्जाम्स होते थे 75 मार्क्स के और 50 मार्क्स के। जो 50 मार्क्स के आपके 3 पेपर होते हैं, आर्ट, वर्क और हेल्थ का, और बाकी जितने भी आपके जो 7 सब्जेक्ट्स के पेपर हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज आया क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं, और जो पहले हमारे क्वेश्चंस आते थे 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के, अब उसको चेंज करके कुछ क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स के हैं, कुछ 2 मार्क्स के हैं, कुछ आपके 3 मार्क्स के हैं और कुछ आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और अगर हम 50 मार्क्स वाले पेपर में बात करें तो 1 मार्क के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इनके डिवीजन जान लेते हैं सबसे पहले कि कौन कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही में वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हमें कितना टाइम देना चाहिए जिससे कि हमारा पूरा पेपर ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। और जब हम एग्जाम में वो आंसर लिख रहे हैं तो हमें जो है कितना कंटेंट उसमें लिखना है, कितने पेजेस या लिखने हैं, या फिर कितना मैटर लिखना है कि टाइमली हम उस एक पर्टिकुलर आंसर को भी कंप्लीट कर पाए, और साथ में फ्लो चार्ट का यूज़ कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स में लिखना है, वो सब बात करेंगे। सबसे पहले हम मेन बात कर लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। आपका जो है जो 75 मार्क्स वाले जो 7 एग्जाम्स होंगे, जो 7 आपके सब्जेक्ट है, वो किस तरह से होंगे? ए, बी, सी और डी पार्ट में आपका एग्जाम आएगा। अब उसमें जो पहला ए पार्ट है उसमें 1 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको एक करेक्ट आंसर चूज करके लिखना होगा। तो आप लगभग मान लो कि इसमें जो है 10 मार्क्स का ये हो जाएगा सेशन। इसमें आपको एक क्वेश्चन में लगभग आप एक क्वेश्चन को पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, तो 2 मिनट आप मान के चल सकते हो उस क्वेश्चन में आप पूरे लगा रहे हो एक क्वेश्चन में। तो लगभग 15 से 20 मिनट आपको इस सेशन में लगेगा। अगर आप चलो एक आधा मिनट एक्स्ट्रा भी ले रहे हो तो 25 मिनट के आसपास ये पूरा सेशन मेरे हिसाब से तो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग इसको करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये हो गया पहला ए पार्ट, आपको कैसे करना है, कितने मार्क्स का है। फिर बी पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब मान लो आपके 10 मार्क्स का हो गया ये पूरा। अब इसमें क्या हुआ, एक क्वेश्चन पे आकर 2 से 3 मिनट लगा रहे हो। अब ये होंगे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, मीन्स इसमें एक स्टेटमेंट गिवन होगी, कुछ रीजन गिवन होगा, और पूछा जाएगा कि रीजन स्टेटमेंट दोनों ठीक है या स्टेटमेंट ठीक है रीजन गलत है, या रीजन ठीक है स्टेटमेंट गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही है। तो इसमें आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ भाई दोनों ठीक है, रीजन ठीक है नहीं है, फिर एक आंसर चूज करना पड़ेगा और फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये दिखने में तो छोटा होगा एमसीक्यू टाइप, लेकिन इसमें आपको समझ के फिर टिक लगाना होगा। तो मैं लगभग 2 से 3 मिनट मान रही हूँ, एक क्वेश्चन आप इसमें लेंगे, अपना माइंड लगाएंगे और करेंगे। तो लगभग 15 मिनट, मार्जिन के लिए मैं मान लेती हूँ 20 मिनट के आसपास ये 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो अब आपके यहाँ पे 40 मिनट तो कवर हो गए हैं और आपके 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आता है, ये तो हो गया आपका, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना भी नहीं है, ना आपको पेज का रिक्वायरमेंट को देखना है, सिर्फ आपको टाइम को मैनेज करते हुए ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। देन हम बात करते हैं सी सेक्शन में। सी सेक्शन में क्या होगा, आपके 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली 8 क्वेश्चन होंगे और उसमें से 5 चॉइस होंगे, मतलब 5 आपको करने होंगे 8 में से अटेम्प्ट। तो मीन्स 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स का ये पैटर्न रहने वाला है। अब इसमें जो है आपको लिखना कितना है, वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, आपको मैं पेज के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। लगभग एक क्वेश्चन में आपको 7 मिनट लग जाएगी इसमें, क्योंकि आप लिखेंगे 2 से 3 पेजेस आपको इस 3 नंबर में भरने हैं। 3 पेजेस मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, लगभग 2 पेजेस आप भर के कम से कम आपको भरना ही पड़ेगा, आगे और फ्रंट पे और सेकंड पेज। तो 3 नंबर में आपको इतना कंटेंट लिखना पड़ेगा। जब आप ये 2 पेजेस भर लेते हो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 2.5 पेजेस तक चले जाना, अदरवाइज 2 पेजेस भी इनफ है अगर आप एक 3 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आपने जब ये 7 मिनट में एक क्वेश्चन किया, तो ऐसे आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो 7
इंटू 5, तो मीन्स आपका 35 से 40 मिनट में, एक एक 2-2 मिनट मार्जिन देके चल रही हूँ, तो 35 से 40 मिनट आपको इसमें लगाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा टाइम को लगाएंगे उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आगे वालों में भी टाइम बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कोशिश करना टाइम के साथ मैनेज करते हुए उस क्वेश्चन को उतने ही टाइम में कवर करने की कोशिश करोगे तो वो पेपर, वो पैटर्न, वो सेशन, वो पूरा सेक्शन जो है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका लगभग यहाँ पे भी 35 से 40 मिनट लग जाएंगे। आप 5 मिनट और मार्जिन भी दे दोगे तो 45 मिनट्स के आसपास लग जाएंगे, और 2 पेजेस से 2.5 पेजेस आप इसमें भरोगे। वर्ड लिमिट जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग भर लेंगे, अदरवाइज 2 पेजेस इनफ होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में आपके जो है इसमें भी चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस होगी क्वेश्चंस में, या फिर ऐसे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस देंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस ही इसमें अटेम्प्ट करने हैं और 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो लगभग आपके मतलब 8 5 40 मार्क्स का ये वाला सेक्शन होगा। अब 40 मार्क्स का ये वाला सेक्शन होगा तो टाइम नंबर तो आपके पूरे कंप्लीट हो गए, 75 मार्क्स चारों को प्लस करके। अब 40 मार्क्स वाला सेक्शन सबसे बड़ा होगा और इसमें आपको टाइम भी ज़्यादा देना होगा। तो यहाँ जब आप टाइम बचाओगे तभी आप उस टाइम को यहाँ दे पाओगे, क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में लगभग 15 मिनट लगेगी। आप कितना भी मैनेज करके चलोगे तो आप कम कर लो 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा ही आप लगा दोगे। मतलब 15 से आप अगर एक क्वेश्चन में 17 मिनट भी लगा रहे हो तो टाइम आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप 15 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, 15 मिनट में आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर 15 मिनट के हिसाब से करते हो तो 15 इंटू 5 क्वेश्चन करनी है तो 75 मिनट लगभग आपको लगने वाली है। तो मीन्स यहाँ पे आपको 1 घंटे, सवा घंटा आपको यहाँ पे लगेगा सिर्फ इस वाले सेक्शन को पूरा आपको क्वेश्चन करने में। अब इसमें आंसर कितना लिखना है, पहले जो एग्जाम पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग 10 नंबर का क्वेश्चन होता था, उसमें 20 मिनट लगती थी। तो अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा कम कर लो और मैटर भी थोड़ा कम कर लो, 4 पेजेस के लगभग आपको लिखना है। मैक्स टू मैक्स 4.5 कर लेना, नहीं तो अगर आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लिख सको तो 3 साढ़े 3 पेजेस भी आप लिख सकते हैं। अब इतना सारा हो गया, ये सब कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब समझ भी आ गया होगा। अगर हम इस टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए चले तो तब भी आपके पास 15 से 20 मिनट बच जाएगी अगर आप मार्जिन भी दे देते हो तो उसमें आप अपने पेपर को रीचेक कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चंस को, ये वाले तो खैर रीचेक दोबारा नहीं हो पाएंगे, बट स्टिल आप इस पेपर को अगर इस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आपको चेक करने को भी मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा भी लगा दे तो टाइम फिर भी कंप्लीट हो जाएगा, बट कोशिश करना इस टाइम लिमिट में अपना पेपर कर लो। पूरा एग्जाम पैटर्न हो गया, पूरा आपको समझ भी आ गया होगा और आप इसमें अपना टाइम बचा भी पाएंगे। अब जो पेपर लिख रहे हो तो जो ये 4-5 बोल दिए हैं, 4 पेजेस, 5 पेजेस, 3 पेजेस भी मान लो आप, अगर 3 पेजेस पे भी लिख रहे हो तो उसमें इतना सारा कंटेंट लाए कहाँ से। जैसे क्वेश्चन आ गया व्हाट इज लर्निंग और आपसे पूछ ले मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो अब उसमें वो पूरा जो 9 इंटेलिजेंस है आपको वो एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले लर्निंग का मीनिंग लिखना होगा, आधे पेज में आप वो कवर कीजिए। उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस का टॉपिक किसने दिया है आपको लिखना पड़ेगा, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, 2-4 लाइनों में वो पूरा होगा। उसके बाद कितने टाइप्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसका एक फ्लो चार्ट बनाएं। फ्लो चार्ट एग्जाम्पल जरूर हर पेपर में आपने लिखने हैं, वो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा। इसी से पूरा आप प्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे तो आपका जो है पेपर प्रेजेंटेबल भी होगा और ये जो 3 से 4 पेजेस है वो टाइमली कंप्लीटली भर भी जाएंगे और पेपर पूरा भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पेपर लिखना भी है, इस तरह से टाइम को मैनेज भी करना है। अब हम बात कर लेते हैं जो ये 50 मार्क्स का है, इसमें भी कैसे रहने वाले हैं। इस वाले सेक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो ए सेक्शन होगा उसमें 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, वही आप 1-1 मिनट 2-2 मिनट के हिसाब से देख लेना, 20 मिनट आपको इसमें लगेंगे। उसके बाद बी सेक्शन में यहाँ पर आएंगे 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, वही 3 मार्क्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। एक क्वेश्चन में आप 7 से 8 मिनट देंगे तो लगभग 40-45 मिनट आपको यहाँ पर भी लग जाएगी। अब बात करते हैं सी सेक्शन की, इसमें 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। इंटरनल चॉइसेस होगी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, उसमें से चॉइसेस हो जाएगी तो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो 25 मार्क्स का ये वाला सेक्शन हो गया। तो ये हो गया टोटल 50 मार्क्स, क्योंकि ये पेपर 50 मार्क्स का है और टाइम लिमिट यहाँ पे 150 मिनट मींस 2.5 घंटे मिलेगी। टाइम थोड़ा कम है और मार्क्स भी कम है, ठीक है। यहाँ पे टाइम आपका ज्यादा सेव हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन को जैसे जिस पैटर्न में मैं आपको बता रही हूँ अगर उस तरह से आप अटेम्प्ट करते हैं या अपनी भी कोई स्ट्रेटेजी लगा के टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अब 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपको लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएगी। अब 10 से 12 मिनट जब आप लगा रहे हो एक क्वेश्चन के अंदर तो आपके जो है 50 से 60 मिनट यहाँ पे भी लगेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से पूरा करते हैं तो 10-15 मिनट फिर भी बचेंगी, 20 मिनट बच जाएगी और पेपर को दोबारा देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। या नहीं भी होता है तो 5-5 मिनट मार्जिन के साथ करोगे तो पूरा पेपर ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा आपका,
ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। अब जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें लिखना कितना कंटेंट है, यहाँ पे भी आपको 3 पेजेस के लगभग लिखना है, उससे ज्यादा एक्सटेंड मत करना और सिमिलरली इसी तरह से कंप्लीट करना। और जब हम 3 मार्क्स की बात करते हो तो यहाँ पे 2 पेजेस भी इनफ है। तो इस तरह से आप अगर अटेम्प्ट करते हो, वर्ड लिमिट आपको गिवन होगी, वहां पे आप वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैंने आपको पेजेस के अकॉर्डिंग बता दिया है ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ यहाँ मेरा पेपर कंप्लीट होगा, क्योंकि आप वर्ड्स नहीं गिनोगे तो इसलिए पेजेस के अकॉर्डिंग आप कर सकती हो। अगर आपको जैसे भी और कोई आइडिया है तो उस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी बताई है जिस तरह से आप पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा न्यू पैटर्न समझ आ गया होगा, सारे पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक पता चल गई होगी, टाइम को मैनेज करने की टेक्निक पता चल गई होगी और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अब आप बिल्कुल भी हड़बड़ाएंगे नहीं और अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि न्यू पैटर्न है, न्यू चेंजेस आए हैं, फर्स्ट टाइम पेपर दोगे अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से, तो इस तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए तो दोस्तों में ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो है न्यू वीडियोज़ आ रही है कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। प्रीवियस ईयर को मैं लेते हुए चलूंगी क्योंकि पैटर्न तो चेंज हो गया, लेकिन प्रीवियस ईयर तो फिर भी क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं और साथ में हम कंटेंट को रिवाइज करते चलेंगे। तो उसके लिए एक वीडियो डाली है कि कंटेंट किस तरह से आना है, प्लेलिस्ट कैसे आएंगी, कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, तो जाके फटाफट से वो वीडियो भी देख लीजिए, उसको भी लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।